हेलो गाइज, आई एम अर्जुन सिंह, आस्था डिफेंस एकेडमी दिल्ली। देखो, अभी मैं बताने जा रहा हूँ जो हमारे उस पर चैनल बना हुआ है, एक ऐप है जो आस्था डिफेंस एकेडमी के नाम से है, जिसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, AST आस्था डिफेंस एकेडमी। तो ये आस्था डिफेंस एकेडमी के नाम से एक ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें हमारे जितना भी वीडियो, अपकमिंग वीडियो है वो भी मिलेगा, जो कुछ वीडियो हमने डाला हुआ है वो भी मिल जाएगा। तो भी आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा आर्टिकल का है। तो बच्चे ध्यान देंगे जरा, आर्टिकल के बारे में पहले जान लो होता क्या है। सबसे पहले मैं बता के चलूँ, ये दो आर्टिकल दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट मैं बता रहा हूँ डेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, इसको प्रोनाउंसिएशन में दी भी कहते हैं, इसको दा भी कहते हैं। और इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। इसका मतलब हिंदी में अगर हम लोग वैसे निकाले तो एक होता है, जिसको हम वन कहते हैं। अब जरा एक बात जान लीजिएगा कि डेफिनेट आर्टिकल जो दा होता है, इसको दी और दा कब बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वर्ड आपने सुना होगा वोवेल। वोवेल कितने प्रकार के होते हैं? 5, A-E-I-O-U। तो ये 5 क्या होता है अपना आप में? 5 क्या होता है? ये 5 जो लेटर है A-E-I-O-U, तो क्या बन गया अपना आप में? वोवेल है। बाकी जितना भी बचा है क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है? इसको छोड़ के क्या हो जाएगा? B, C और Z तक ये अपना आप में क्या है? अपना आप में कॉन्सोनेंट है। अभी जरा मैं बताने जा रहा हूं, देखो पहले इसके बारे में वैसे चर्चा कर लेते हैं। जब कभी भी कोई भी वर्ड हमारा वोवेल से स्टार्ट होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या कहलाता है? दी। जैसे मैंने जब मूवी देखने के लिए जाते हैं, कहीं पे मूवी पे क्या लिखा है? एंड लिखा है, तो ये हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है। तो अपना आप में क्या बन गया? दी एंड बोलेगे, द एंड बोलेगे, इसको क्या बोला जाएगा? दी एंड बोला जाएगा। मान के चलो मैंने बोला एप्पल, APPLE, तो ये ए क्या है अपना आप में? ए और ई क्या था? वोवेल, तो इसको क्या बोला जाएगा? दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने बोला कैट, उससे पहले मैंने दा लगाया, तो क्या बन जाएगा? द कैट या दी कैट? वो क्या बन जाएगा? द कैट बन जाएगा। अब बच्चों एक बात जरा जान लीजिएगा कि अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दा। आर्टिकल दा का यूज होता कहां पे है? तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आर्टिकल दा का यूज कहां पे करता है। तो एक बड़ा सा हेडिंग डालना है और ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल से रूल बना के दिखाऊंगा, हाउ टू क्रिएट रूल्स विद एग्जाम्पल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग हेडिंग क्या डाले हैं? हम लोग हेडिंग डाले हैं डेफिनेट। सबसे पहले मैं बता के चलूँ कि हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज कहाँ पे होता है, फिर पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज कहाँ पे नहीं होता, फिर पढ़ेंगे ए का यूज कहाँ पे होता है, एन का, और कहाँ पे नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल द। दा का यूज कहां पे होता है? सबसे पहली बात, आप लोग बड़ा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, और इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट बनेगा हमारा, ध्यान देंगे जरा। सबसे पहले सब टीचर पढ़ाते हैं कि दिशाओं के नाम से पहला आर्टिकल दा आता है, यूनिक थिंग से पहला आर्टिकल दा आता है, मैं बता के चलो हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहला आता है। एक तोते की तरह रटवाता है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल है, जब दिशाओं का नाम मेरे मुंह से निकला तो इसी कंसेप्ट को हम लेते हैं कि दिशाओं के नाम के साथ में आर्टिकल दा आता है। देखो आर्टिकल दा भी अपना आप में पूरा समुद्र की तरह है। तो आज मान के चलो जो अभी हम जो वीडियो ये डाल रहे हैं, आर्टिकल का जो वीडियो रहा हमारा फर्स्ट वीडियो, तो मान के चलो हम लोग एक बाल्टी पानी भरने के बराबर एक समुद्र से हम लोग इतना सीखेंगे। लेकिन नहीं, हम लोग बताने जा रहे हैं कि आपको रूल नहीं रटना है, आपको देखना ही है कि कैसे, कहां से कैसे क्या क्या निकलता है। और जितना भी मैं आपको बता के चलूँ, जितना हम लोग आर्टिकल दा का यूज पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेप्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा आता है कि आर्टिकल दा यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे नहीं होता। जहाँ पे नहीं होता वही एग्जाम में आता है। तो ध्यान देना है कि कहाँ पे यूज नहीं होता है और कहाँ पे होता है। सबसे पहले कहाँ पे यूज होता है? सबसे पहले मैंने बोला बिफोर नेम्स
ऑफ डायरेक्शन। इसमें मैंने क्या, आप सबसे पहले इसी रूल को ले लो, दिशाओं के नाम से पहले ध्यान देंगे जरा। अब मैंने आपके सामने एक फिगर बना दिया। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने एक फिगर बनाया है। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या कहते हैं? ईस्ट। इसको क्या कहते हैं? वेस्ट। इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ। और इसको क्या कहते हैं? साउथ। और ये वाला क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट। ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या बन जाएगा? साउथ वेस्ट। ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। अरे बोलो हाँ है ना। अब सबसे पहली जो बात है यहाँ पे कि मैंने दिशाओं के नाम लिख दिया, इनसे पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। तो चलो आप लोग इस फिगर को जल्दी से बनाइएगा, फिर मैं हटा देता हूँ। टेक अ टाइम प्लीज। अब देखो, ये हमने रट लिया कि भाई दिशाओं के नाम से पहला आता है। चलो ठीक है भाई। फिर मैंने क्या लिखा? जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल बोला, ध्यान देना है। अब इसमें जैसे मैंने बोला, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है। तो यहाँ पर देखो द ईस्ट मैंने बोला, सबने ये रटा रटा एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य किस में छिपता है? पश्चिम में छिपता है। तो वहां पर क्या आ जाएगा? द ईस्ट आ, द वेस्ट आ। तो ये तो सबको पता था। अब जो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में इसमें एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, अब ध्यान देंगे जरा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्शन, या मैं इसको कंफ्यूजन भी नाम दे सकता हूँ, या मैं इसको एक्सेप्शन बोलूं। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? अपवाद। अब देखिए, मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया? मैंने जो ईस्ट था ना, उसका ईस्ट का क्या बन गया बच्चों? ईस्टर्न बोल दिया मैंने। क्या बोला? ईस्ट का क्या बोला? ईस्टर्न। और जो यहाँ पे वेस्ट था, तो वेस्ट का क्या हो गया? यहाँ पे वेस्टर्न। यहाँ पे नॉर्थ है, ये क्या होगा? नॉर्दर्न। और यहाँ पे क्या बन गया? ये SOUTHERN, ये क्या बन गया? साउदर्न। मुझे एक बात पता चला, मैंने इन चारों वर्ड के, चारों दिशाओं के नाम के साथ में क्या जोड़ा है? मैंने यहाँ पे ERN जोड़ दिया। क्या जोड़ा है? ERN। अब देखो, जब मैं इसका ईस्टर्न बोलूँ, वेस्टर्न बोलूँ, तो है तो अभी भी दिशा के नाम ही है ना, लेकिन इनसे पहले क्या नहीं आएगा? अब आर्टिकल द नहीं आएगा। अरे बोलो यस और नॉट। ये क्या नहीं आएगा? जितना मेरे साथ साथ आप लोग बोलोगे, इतना ज़्यादा फायदा रहेगा, एकदम कंसंट्रेशन बना रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है कि आप लोग लाइव पढ़ रहे हैं, ऐसा सोचना है कि जब बिल्कुल सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनके नाम से पहले क्या नहीं आएगा? फिर दा नहीं आएगा। सर एग्जाम में कैसे आता है? सर एग्जाम में जैसे मैंने बोला, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, द ईस्टर्न रेलवे इज द बेस्ट रेलवे। अब मुझे एक बात का पता चला कि हम लोग किसके बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे था ईस्टर्न का। ईस्टर्न अपना आप में क्या है? नेम्स ऑफ क्या है? डायरेक्शन है। तो नेम्स ऑफ डायरेक्शन में क्या आ गया? ERN। तो इसके साथ में ईस्ट का क्या होगा? ईस्टर्न। तो यहाँ पे इससे पहले क्या नहीं आएगा? दा नहीं आएगा। तो क्या बोलना पड़ेगा? ईस्टर्न बोलना पड़ेगा। अरे बोलो यस और नोट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखना है, ये अपना आप में जब ERN लगा तो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो उसके बाद में रेलवे क्या है? नाउन है, जो उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये याद रखना है। अब देखो, ये कंफ्यूजन नंबर ये 1 था हमारा। कंफ्यूजन नंबर वो कौन सा था अब तक का? वो 1 था। अब कंफ्यूजन नंबर 2 पे बात करते हैं। अब जैसे मान के चलो मैंने बोला कि नेम्स ऑफ क्या आ गया? नेम्स ऑफ डायरेक्शन। ध्यान देना है कि नेम्स ऑफ डायरेक्शन के तुरंत बाद यहां पर प्रॉपर नाउन डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? प्रॉपर नाउन। अब जब नेम्स ऑफ डायरेक्शन के तुरंत बाद यहाँ पे क्या आ जाए? प्रॉपर नाउन आ जाएगा। तो प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है? प्रॉपर नाउन होता है सर कोई भी नाम है, जैसे राम है, दिल्ली है, साउथ है ना, कैंपस है, तो प्रॉपर नाउन है। तो जब इनके बाद में तुरंत प्रॉपर नाउन आएगा, दिशाओं के नाम के तुरंत बाद प्रॉपर नाउन आए, तो दिशाओं के नाम से ठीक पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। याद रखना है, आर्टिकल द का यूज कब होता है? जब नॉर्मल दिशाओं के नाम के बारे में बात करें, जब उसमें ERN ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न लगाओगे तब आर्टिकल द नहीं आता। सर एग्जाम्पल बताइएगा। एग्जाम्पल को जो कहते हैं इंग्लिश में इंस्टेंस कहते हैं।
INSTANC। तो इंस्टांस का मतलब क्या होता है? उदाहरण होता है। तो मैंने बोला माई यंगर ब्रदर इज लिविंग इन द साउथ कैंपस। अब जो मेरा छोटा भाई है कहाँ रह रहा है? साउथ कैंपस में रह रहा है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये साउथ कैंपस क्या है? नेम्स ऑफ डायरेक्शन है कि नहीं है? अब नेम्स ऑफ डायरेक्शन के बाद में कैंपस किसका काम कर रहा है? प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। तो इससे जब ये नेम्स ऑफ डायरेक्शन के बाद में प्रॉपर नाउन आएगा, क्या आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? बिल्कुल गलत बात। अब बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आर्टिकल दा तब नहीं आता है दिशाओं के नाम से पहले, जब उसके तुरंत बाद प्रॉपर नाउन की बात की जाए। जैसे मैंने एक बात बोली, जैसे मैंने बोला माय फादर इज लिविंग इन साउथ दिल्ली, इन द साउथ दिल्ली मैंने बोला। जब साउथ बोला फिर दिल्ली बोला तो दिल्ली तो प्रॉपर नाउन बन गया, तो उससे पहले क्या नहीं आएगा? फिर दा नहीं आएगा, तो क्या बोलना पड़ेगा? इन साउथ दिल्ली, न कि इन द साउथ दिल्ली। रूल नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ध्यान देगी जरा। देखो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे, बिफोर रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड कहता है, देखो मैं आपको बताऊं, डिग्री जो होती है 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री? 3 टाइप्स, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जब भी हम एक के बारे में बात करें तो पॉजिटिव, 2 के बारे में बात करें कंपैरेटिव, और 2 से ज्यादा के बारे में बात करें तो सुपरलेटिव। तो एक रूल होता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहला आर्टिकल द आता है, ठीक है। पहले इसी पे बात करते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहला आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट हो जाएगा। बैड, वर्स, वर्स्ट, ये अपना आप में हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाते हैं, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तो क्लेवरेस्ट हो गया। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पहले हमें मोर, मोस्ट लगाना पड़ता है, मोर कंपैरेटिव बनाने के लिए, मोस्ट सुपरलेटिव बनाने के, जैसे हैंडसम, ब्यूटीफुल, प्लीजेंट, इंटेलिजेंट, तो अपना आप में वहां पे लगाएंगे। तो अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं? अभी बात कर रहे हैं बिफोर नेम्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, कि सुपरलेटिव डिग्री से पहला आर्टिकल द आता है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, अगर मैं बात करूं गुड, बेटर और बेस्ट, तो यहाँ पे बेस्ट अपना आप में क्या है? बेस्ट अपना आप में सुपरलेटिव डिग्री है। इस बात से आप सहमत हो? अब मुझे क्या पढ़ाना, ध्यान देगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहला आर्टिकल द आता है, तो मैंने क्या बोला? ही, एग्जाम्पल है, ही इज, मैंने बोला ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर विलेज, वो हमारे गांव का सबसे लंबा लड़का है। अब देखो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट आया, तो इसमें EST सुपरलेटिव डिग्री बना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आया। ये तो सब टीचर पढ़ाते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, बिल्कुल मैं भी पढ़ा रहा हूं। एक एग्जांपल और बोला मैंने, ही इज द बेस्ट चैप, चैप का मतलब लड़का, ही इज द बेस्ट चैप इन आवर कॉलेज, वो हमारे कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का है। अब देखो सर, चैप तो अपना आप में एक नाउन हो गया, ठीक है। अब नाउन से ठीक पहले बेस्ट क्या आया? सुपरलेटिव बन गया, एडजेक्टिव बन गया। इससे ठीक पहले क्या आया? द आया। अब इस सेंटेंस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इससे आगे पढ़ाने वाला हूँ। करना तो ये भी नोट है, लेकिन इस पे ध्यान देना है कि द बेस्ट यहाँ पे मैंने बोला ये बिल्कुल सही है। अरे बोला यस और नोट, यहाँ पे बेस्ट से पहले अगर मैं द को हटाऊंगा तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। अब ये गलत हो गया सेंटेंस, इसको सही बनाने के लिए क्या लगाना पड़े? द लगाना पड़े। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द आता है। इस बात से मैं सहमत हूँ, आप भी सहमत हो? चलो भाई, अब एक बात जरा जान लीजिएगा। अब इसी रूल में अब मैं एक एक्सेप्शन आपको बताने जा रहा हूँ, आप उस एक्सेप्शन पे विशेष ध्यान देंगे जरा। जैसे मैंने यहाँ पे कन्फ्यूजन के नाम से इसको डाल दिया, कन्फ्यूजन।
अब सर कन्फ्यूजन में क्या होता है, अगर मान लो मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे रूल बनाने जा रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिखा और इसके नीचे मैंने रूल लिखा, ठीक है। ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा एक अच्छा मित्र है। अब एक बात जरा जान लीजिएगा, यहाँ पे मैंने बेस्ट बोला तो बेस्ट तो अपना आप में सुपरलेटिव डिग्री अभी भी है, ठीक है। मान लो मैं इसको पूरा खोल के लिख देता हूँ, यहाँ पे रूल बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सुपरलेटिव डिग्री। अब जब सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले यहां पे पॉजिटिव केस आ जाए, ये आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, आई का पॉजिटिव केस क्या है, माई, वी होता तो क्या होता अवर, यू होता तो योवर, इट का इट्स, ही का हिज, और सी का क्या हो जाता हर, और दे का क्या हो जाएगा देयर। अब मुझे एक बात का पता चला, तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव केस है। अब देखो एक बात जरा जान लीजिएगा सब बच्चे, जब सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले पॉजिटिव केस आएगा तो यहाँ पर आर्टिकल द कभी भी नहीं आएगा। तो ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड बोलूँ या ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे इस द को मुझे हटाना क्यों पड़ा, क्योंकि ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री तो है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले क्या आया है, यहाँ पर इसने पॉजिटिव केस डाला है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मुझे एक बात का पता चला, जब किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले अधिकार कारक कोई पॉजिटिव केस दिखाया जाएगा तो आर्टिकल द कभी भी नहीं आएगा। तो हम लोगों ने दो कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, इसे आगे चलते हैं, जरा ध्यान देंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, जो ये नॉर्मल रूल आप पढ़ते हो कि इससे पहला आर्टिकल द आता है, जो सभी टीचर रटाते हैं कि दिशाओं के नाम से पहला आएगा, यूनिक थिंग से पहला आएगा, गंगा रिवर से पहला आएगा, ओशियन से पहला आएगा या सी से पहला आएगा। तुम तो की तरह रटते रहते हो, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अभी जैसे मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या सर आर्टिकल द आ सकता है, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है क्या उससे पहले आर्टिकल द आएगा। कंपैरेटिव डिग्री तो दो के बारे में बताएगा, और दो के बारे में जब हम बात करेंगे तो दो के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पर आर्टिकल द नहीं आना चाहिए। लेकिन याद रखना है, अगर मान के चलो किसी भी सेंटेंस में, मैं आपको बता के चलता हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए, क्या आ जाए, ऑफ द टू, अगर किसी सेंटेंस में ऑफ द टू आएगा तो याद रखना है, चाहे वो भले कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा हो, तो इसके साथ में जब भी वहां पर कंपैरेटिव डिग्री जो डाला जाएगा उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अरे बोले एस और नोट, वहां पर क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे तो मैं रूल क्या बना सकता हूं, ये रूल मैं ऐसे बना सकता हूं, द विल यूज आर्टिकल द विल यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, when of the two is used। मैं हिंदी में फिर बताना चाहूंगा बच्चों को, जब किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू दे दिया जाए, चाहे उसमें भले ही कंपैरेटिव डिग्री दिया गया हो, तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें क्या लगाना चाहिए, हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। सर कैसे एग्जाम में कैसा आएगा, दिस पेन इज द बेटर ऑफ द टू, दिस पेन इज बेटर ऑफ द टू। अब मुझे एक बात पता चला, ऑफ द टू सेंटेंस में आया तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर क्या अपना आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री जब भी अपना आप में क्या है, सीडी है। और जब कंपैरेटिव डिग्री से ठीक पहले, मतलब यहाँ पे ऑफ द टू सेंटेंस में दिया होगा तो इसे ठीक पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़े। तो क्या बन गया सेंटेंस, दिस पेन इज द बेटर ऑफ द टू। तो यहाँ पे द बेटर क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि सेंटेंस में ऑफ द टू को दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे द हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। अरे बोले एस और नॉट, तो कहने का पर्पज है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने और लिखना है, ध्यान देके जरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, फिर आराम से इसको फिर देखते रहना। अब देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, ऑफ द टू विच इज द बेटर, ऑफ द
टू विच इज द बेटर। अब मुझे एक बात पता चली, ऑफ द टू विच इज द बेटर। अब देखो बेटर, फिर देखो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आया, कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब सेंटेंस में इसने क्या डाल दिया, मैंने आपको पढ़ाया है जब किसी कंपैरेटिव डिग्री में ऑफ द टू दे दिया जाए, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ में सेंटेंस में ऑफ द टू दे दिया जाएगा तो आर्टिकल द लगाना पड़े। तो ये तो स्टार्टिंग ही ऑफ द टू से कर दिया, तो मुझे आर्टिकल द यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेटर क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये बेटर अपना आप में यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। इतनी बात आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? देखो रटना नहीं है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है, मान लिया आता है, वो भी पढ़ाए है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आ सकता है अगर उसके साथ में ऑफ द टू उसने डाला होगा। तो आगे चलते हैं जरा बच्चों। आप लोगों को मैं एक बात बता के चलूं, हमारे यहाँ पे आस्था डिफेंस एकेडमी जो यहाँ पे गाजियाबाद में है, हेड ऑफिस लक्ष्मी नगर दिल्ली में है। यहाँ पे जैसे कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप को मैं यहाँ की फैसिलिटी के बारे में बता के चलता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जहाँ पे क्लासेस चलती है उसके ऊपर ही रहना खाना होता है। एक रूम में 2 बच्चा अलाउड है, फुल्ली मतलब आपको टेबल, चेयर, बेड, कबर्ड वगैरह सारी चीज़ मिलेगा। खाना बिल्कुल जैसे आर्मी में होता है वही है। और जो यहाँ पे कोचिंग रनिंग कर रहे हैं, जो ओनर भी है वो भी एयरफोर्स से रिटायर है, बाकी फिजिकल ट्रेनर जो है वो भी आर्मी से रिटायर है। और सारे टीचर्स अपना आप में मतलब काफ़ी अनुभव रखे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन लड़ते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू में बात किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो जब भी आपको कभी विजिट, जैसे कोरोना ख़त्म होगा तो विजिट करना होगा तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है। अपना खुद का फिजिकल का ग्राउंड भी है। अब ज़रा जान लीजिएगा, अब इससे आगे कंसेप्ट जो मैं कराने जा रहा हूँ, ध्यान देना चीज़ों को कि चीज़ें चली कहाँ से थी। डायरेक्शन से बात चली थी, फिर डायरेक्शन से हम सीधा हम लोग डिग्री पे पहुंच गए थे। हमें पता चला कि डिग्री के नाम से पहले क्या आता है, डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है, वो मान लिया। और सर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, मान लो ये कोई पैरेलल बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। जब कोई पैरेलल सेंटेंस दे दिया जाए, और पैरेलल सेंटेंस में याद रखना एक रूल है, बिफोर पैरेलल सेंटेंस। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, जब मैं पैरेलल सेंटेंस के बारे में बात करूंगा तो इसमें क्या दिखाया जाएगा, इसमें दिखाया जाएगा कोज, इसमें क्या दिखाया जाएगा, कोज और इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट। देखो जब किसी भी पैरेलल, जब भी कोई भी सेंटेंस दिया जाए और उसमें पैरेलल बात हो रही हो तो पैरेलल उस सेंटेंस में क्या दिखाया जा रहा है, उस सेंटेंस में कोज और इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे मैंने एक बात बोली, जैसे मैंने बोला ये 2 सेंटेंस लिख दे कि ये एक ये वाला, तो इसमें मान ले मैंने एक सेंटेंस ये है हमारा, एक क्लोज यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्लोज का मतलब जो बच्चे नए दिख रहे हैं तो उनको बता के चलता हूँ, क्लोज का मतलब उपवाक्य होता है, इसको कहते हैं आधा सेंटेंस। और एक क्लोज यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए, इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या चाहिए, कंजंक्शन क्या आया, कंजंक्शन क्या, कंजंक्शन आया कोमा, कंजंक्शन क्या आया, कोमा। अब मैं आपको बता के चलता हूं, एक क्लोज, या यहाँ पे क्लोज क्या है, क्लोज ये फर्स्ट का नाम मैंने इसको दिया। ये क्लोज कैसी है, ये क्लोज अपना आप में यहाँ पे क्लोज सेकंड का नाम दिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, जो क्लोज फर्स्ट है और क्लोज सेकंड है, इसमें भी यहाँ पे इसने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, और उसके बाद दूसरी क्लोज में भी इसने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया। मैं बताने वाला ये था आपको कि जब 2 सेंटेंस दिया जाए और 2 क्लोज दी जाए, नोट सेंटेंस, 2 क्लोज में जब तुलनात्मक बात हो रही हो, जितना तुम ऊपर जाओगे इतना तुम ठंडा पाओगे। देखो ठंडा पाना कब हो रहा है, जब ऊपर जाना हो रहा है। तो मेरे बताने का पर्पज ये है, जितना तुम ऊपर जाओगे इतना तुम ठंडा पाओगे, जितना तुम कमाओगे इतना तुम खर्च करोगे। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पैरेलल सेंटेंस की बात कर रहा हूं। याद रखना है,
जब कोई दो पैरेलल क्लोज दे दी जाए और पैरेलल क्लोज में इसमें क्या दिया जाए सेंटेंस में। अब यहां पे देखो, इससे ठीक पहले भी आर्टिकल द आपको लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में कुछ और बात दी होगी, उसके बाद में दूसरी क्लोज को पकड़ो, फिर यहाँ पे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर और कुछ बात दिया होगा। अरे बोला यस और नॉट। कहने का मतलब ये है जब दो क्लोज तो दे दी जाए, दो क्लोज, अब देखो जरा ध्यान देंगे जरा, जब दो क्लोज दी जाए, क्या दी जाए, दो क्लोज, और उसमें क्या दे दिया जाए, उसमें दो क्लोज में जब पैरेलल सेंटेंस के बारे में बात कर रहा होगा तो दोनों क्लोज के कंपैरेटिव डिग्री से ठीक पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। तो जैसे सर कैसा आएगा एग्जाम में जरा बता दीजिएगा। देखो कंपैरेटिव, ये वाला इसको नोट कर लेना जरा, जब दो पैरेलल सेंटेंस दिए, जब पैरेलल सेंटेंस में जब पैरेलल दिया जाएगा सेंटेंस तो उसमें कोजर इफेक्ट दिखाया जाएगा, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से ठीक पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अगर आप एक भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द को हटा देते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो सर कैसे, जैसे मैंने बोला द हायर वी गो कॉमा द कूलर वी फील, जितना हम ऊपर जाएंगे इतना ठंडा पाएंगे। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री का पहचानने का तरीका, या तो मोर लगाओ या ईआर लगाओ। तो ये हायर क्या अपना आप में ईआर यहाँ पे लिया है तो अपना आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे ठीक पहला आर्टिकल द आया है। द कूलर फिर क्या आया है, द कूलर भी अपना आप में कंपैरेटिव डिग्री है, इससे ठीक पहले भी आर्टिकल द है। इसका मतलब दोनों क्लोज में कंपैरेटिव डिग्री दिया है और दोनों से पहले आर्टिकल द लगाना जरूरी है। अगर मान लो मैं यहाँ से आर्टिकल द को हटा देता हूँ तो मैंने क्या बोला, हायर वी गो कूलर वी फील, तो ये गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, द हायर वी गो द कूलर वी फील। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक सेंटेंस मैं आपके सामने और लिखना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला द मोर MORE, द मोर वी गेट कॉमा द मोर वी वांट, जितना हम कमाते हैं इतना हम चाहते हैं। ठीक है, तो देखो मोर मच, क्या हो, मोर मोस्ट, समझ आ रहा है। तो मोर अपना आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे भी है, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे भी है। अब दोनों क्लोज में कंपैरेटिव डिग्री डालोगे तो दोनों क्लोज में कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो पैरेलल सेंटेंस दिया जाए तो दोनों से ठीक पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल द। आया तो ठीक है, यहाँ पे आया तो ठीक है। कहने का मतलब है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द मोर यू बर्न द मोर यू अर्न, द मोर यू अर्न द मोर यू बर्न। तो कहने का मतलब क्या है, जब पैरेलल सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वहां पर क्या दिखा जाए, कोजर इफेक्ट दिखा जाएगा, तो वहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। समझ आ रहा है ना। अभी हमारा आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा उसमें अभी पढ़ाएगा आर्टिकल द कहां पे आता है, फिर आएगा आर्टिकल द कहां पे नहीं आता। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।